बिहार की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ आया है। नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले नेता सुनील सिंह ने अब मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया है। जो नेता कभी जेडीयू का मजबूत चेहरा माना जाते थे, वो आज उसी एनडीए गठबंधन के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। सुनील सिंह वही नेता हैं जो लंबे वक्त तक जनता दल यूनाइटेड में रहे, जेडीयू के प्रवक्ता रहे और पार्टी की नीतियों को मीडिया के सामने डट कर रखते थे। उन्हें न सिर्फ नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था, बल्कि ओबीसी वर्ग और ग्रामीण इलाकों में उनकी एक मजबूत पकड़ भी थी। लेकिन अब ठीक एक साल बाद सुनील सिंह ने अपना नया राजनीतिक ठिकाना चुन लिया है और वो ठिकाना है मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी। सुनील सिंह का ये कदम यूं ही नहीं उठा है, इसके पीछे बहुत सारी परतें हैं और इन्हीं परतों को आज हम इस रिपोर्ट में खोलने जा रहे हैं। पहले बात करते हैं सुनील सिंह के जेडीयू से रिश्ते की। एक वक्त था जब वो पार्टी के हर मंच पर मजबूत रहते थे, चाहे चुनावी रणनीति हो, मीडिया डिबेट्स हो या फिर पार्टी की विचारधारा को जमीन तक ले जाने की बात हो। सुनील सिंह हमेशा फ्रंटलाइन में दिखते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जेडीयू में जिस तरह से चीजें बदली और खासकर बीजेपी के साथ गठबंधन की जो खींचतान चलती रही, उससे पार्टी के कई नेताओं में असंतोष बढ़ा। सुनील सिंह भी उन्हीं में से एक थे। उन्होंने साल 2023 में जेडीयू को छोड़ दिया था। उस वक्त उन्होंने कोई नया राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन किया, बल्कि एक लंबी राजनीतिक चुप्पी अख्तियार की। इस दौरान कई अटकलें लगती रही। कभी कहा गया कि वो कांग्रेस के संपर्क में है, कभी दावा किया गया कि वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने किसी भी पार्टी में शामिल हुए बिना एक साल तक राजनीति को बहुत बारीकी से देखा, समझा और शायद इंतजार किया सही वक्त का। अब बात करते हैं मौजूदा घटनाक्रम की। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पिछले कुछ वक्त से अपनी सियासी जमीन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। एक वक्त था जब बीजेपी के साथ थे, फिर महागठबंधन में आए और फिर बाहर हो गए। अब 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुकेश सहनी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो न सिर्फ अनुभव हो बल्कि ग्राउंड लेवल पर भी पकड़ रखते हो। सुनील सिंह की एंट्री इस लिहाज से उनके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इस फैसले के पीछे जातीय समीकरण भी एक बड़ा कारण है। बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक अहम भूमिका निभाती रही है। मुकेश सहनी खुद निषाद समुदाय से आते हैं और उनकी राजनीति इस वर्ग के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वही सुनील सिंह की पकड़ ओबीसी, खासकर भूमियार और यादव बहुल्य इलाकों में अच्छी मानी जाती है। ऐसे में दोनों नेताओं का साथ आना एक तरह से पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश भी मानी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले असर जेडीयू पर पड़ने वाला है। सुनील सिंह जैसे नेता का जाना पार्टी के लिए सिर्फ एक चेहरा खोना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक नुकसान भी है। वो नेता जो टीवी डिबेट्स में पार्टी की पैरवी करता था, अब उसी सरकार और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होगा। इससे जेडीयू की छवि को नुकसान हो सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां सुनील सिंह की सीधी पकड़ थी। दूसरी ओर अगर वीआईपी को महागठबंधन में दोबारा एंट्री मिलती है तो इंडिया गठबंधन को भी इसका सीधा फायदा होगा। बिहार में अभी विपक्ष एकजुट होकर लड़ने की कोशिश में है और हर छोटी पार्टी का महत्व बढ़ाया गया है। ऐसे में वीआईपी जैसी पार्टी, जिसे भले ही बहुत बड़ी ताकत ना माने जाए, लेकिन सीटों के समीकरण में उसकी अहमियत साफ तौर पर देखी जा सकती है। सुनील सिंह की ज्वाइनिंग को महज एक व्यक्ति का दल बदल मान लेना बड़ी भूल होगी। ये बिहार की सियासत में आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। दरअसल आने वाले महीने बेहद निर्णायक होंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव नहीं होगा। इसमें अब नए पुराने चेहरे एक बार फिर अहम भूमिका निभाएंगे। सुनील सिंह का ये कदम एक संकेत भी है कि बिहार में कई नेता अभी असमंजस की स्थिति में हैं। वो देख रहे हैं कि हवा किस ओर है और उसी के हिसाब से अपनी दिशा तय कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि अब नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में भरोसेमंद चेहरों की कमी महसूस होने लगी है। एक के बाद एक पुराने नेता या तो किनारे लगाए गए जा रहे हैं या खुद किनारे हो रहे हैं। मुकेश सहनी की बात करें तो उन्हें भी अब ये समझ आ गया है कि अकेले दम पर बिहार की राजनीति में बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इसीलिए वो अब पुराने नेताओं को जोड़कर अपने दल को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील सिंह का नाम इस रणनीति में पहला कदम हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये घटनाक्रम एक छोटे बदलाव से कई ज्यादा है। ये बिहार की राजनीति में एक नए गठजोड़, नई सोच और नए समीकरणों की शुरुआत है। सुनील सिंह का वीआईपी में जाना न केवल नीतीश कुमार के लिए एक झटका है, बल्कि ये भी दिखाता है कि आने वाले महीने में और भी बड़े चेहरे अपना पाला बदल सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सुनील सिंह को वीआईपी में क्या जिम्मेदारी दी
जाती है और क्या वाकई ये गठजोड़ कुछ बड़ा असर डाल पाता है या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सुनील सिंह का यह फैसला बिहार की राजनीति की दिशा बदल सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।